हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है इंटरमीडिएट गुड्स को किया था। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स आर अ फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। किसी भी प्रोड्यूसर के लिए जो कैपिटल गुड्स है वो एक फिक्स्ड एसेट होता है, लाइक मशीनरी, प्लांट, ये जो सारी चीज़ें हैं ये उनके लिए कैपिटल गुड्स हैं। These goods like a plant and machinery are repeatedly used in a process of a production for a several years। जो भी एक प्रोड्यूसर है वो अगर प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ करता है या अगर वो लाइक अ कंप्यूटर ही लेता है तो वो उसके लिए कैपिटल गुड्स है, क्योंकि वो कुछ सालों के लिए जो है उससे वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो ये जो सारे गुड्स होते हैं ये कैपिटल गुड्स होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अ कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ अ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ कैपिटल। मीन्स के इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो आपके एसेट के जैसा होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है कि हम उसको खरीदने में जो एक्सपेंडिचर करते हैं, जो खर्चे होते हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला है कि आई इज इक्वल टू मीन्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल। कैपिटल में जो भी चेंजेस होगा वो हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है के जो है कैपिटल स्टॉक है और चेंज ऑफ के मीन्स चेंज इन अ कैपिटल स्टॉक। ओके, फिर है नेक्स्ट हमारा अब इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिर तो जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? तो फिक्स इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर में जो भी एक प्रोड्यूसर के द्वारा अपने स्टॉक में चेंजेस किए जाते हैं और जो स्टॉक होता है वो फिक्स एसेट होना चाहिए। मीन्स फिक्स एसेट का मतलब कि ऐसे प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी ऐसी जो वस्तु जो मोर देन 1 ईयर जाए, मीन्स 2, 3, 4, 5, 10 मीन्स वो लंबे समय तक हो, ना कि वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो। तो जो लंबे टाइम के लिए होता है वो फिक्स एसेट होता है और उससे जो प्रोड्यूसर है वो ऑन करते हैं और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि इफ़ एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2022 ए प्रोड्यूसर हैज स्टॉक 10 मशीन्स and at the end of 2022 he has a stock of 12 machines, then the stock of his fixed asset increase by 2। मीन्स क्या है कि स्टार्टिंग में उसके पास क्या था कि उसने 10 मशीनरी खरीदा था, फिर बीच में जब तक अकाउंटिंग ईयर एंड नहीं हुआ तो उसने बीच में फिर से स्टॉक खरीद लिया। मीन्स उसने 2 स्टॉक खरीदा, जिससे कि लास्ट में जाकर उसके पास कितने हो गए, 12 हो गए। तो कितने का इंक्रीज हुआ उसका फिक्स एसेट? तो 2 से इंक्रीज हुआ, क्योंकि बीच में इसने 2 ही मशीनरी वगैरह खरीदी है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम जो है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हमें याद रखना है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें ये काम आएगा। जो फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है वो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग कैपिटल स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हमने क्लोजिंग में देखा कि एंड में उसके पास 12 था और स्टार्टिंग में 10 था, तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो फिक्स इन्वेस्टमेंट था। ओके, नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो 1 ईयर के लिए है, जैसे रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, अनसोल्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स which are in the process of a production, this is called inventory investment। जो कि प्रोडक्शन के जो भी हम चीज़ को प्रोडक्शन करते हैं उसके बीच में जो हम चीज़ों का यूज़ करते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला है कि चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर में जो भी इन्वेंट्री में चेंज होगा, फॉर्मूला क्या है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री स्टॉक माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री स्टॉक।
नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ अ फिक्स एसेट और एन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो भी हम फिक्स एसेट खरीदते हैं और एन इन्वेंट्री स्टॉक मीन्स या तो वो फिक्स एसेट हो और या इन्वेंट्री स्टॉक हो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो हम इसे बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है कि एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ अ फिक्स एसेट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर प्लस एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, कि जो भी हम फिक्स एसेट लें या इन्वेंट्री स्टॉक लें तो दोनों का जो सम होता है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें नीचे फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्या है, न्यू एडिशन टू अ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमिक इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट और नेट कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम अपने प्रोडक्शन में किसी भी स्टॉक को लेकर आते हैं, कैपिटल स्टॉक को, तो वो नेट इन्वेस्टमेंट होता है। नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस मीन्स इसी से अगर इसमें से आप कोई भी दो चीज़ दिया होगा तो आप थर्ड निकाल सकते हो। फिर इसमें एक छोटा सा है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन क्या है कि डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर अ नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड अ फोर्सिन एब्सोलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट। फिक्स कैपिटल एसेट जो है जैसे हमारी मशीनरी वगैरह है, तो ये क्या है कि ये घिसते हैं, तो घिसने से उनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो वही है डेप्रिसिएशन कि अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घिस जाएगी। तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं मशीनरी चेंज करेंगे। जैसे हम अगर प्लांट एंड मशीनरी, अगर गन्ने का जूस है, गन्ने के जूस निकालने का अगर हमारे पास मशीन है तो वो कुछ टाइम तक तो काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्या जितना काम करता रहेगा तो वो डेप्रिसिएट होता रहेगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो कम होती जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, स्टॉक है। स्टॉक क्या होता है कि स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी स्टॉक के क्वांटिटी को मेज़र करना, ये क्या है, पॉइंट ऑफ अ टाइम। पॉइंट ऑफ अ टाइम का मतलब क्या है कि हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि ऑन जनवरी 1, 2022 देयर मे बी 2000 in your bank account. On a January 22 there may be 7000 in your account. All such values are stock values as these are measured at the स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ अ टाइम। यहाँ पे क्या है कि हमने देखा कि 2000, अब ये 7000 जब हमने चेक किया है जनवरी 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी को अगर हमने चेक किया तो उसमें 7000 था, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि ये 2000 से 7000 कब कब इंक्रीज हो गया है। बीच में हो सकता है कि वो जो डेट हो वो 3 भी हो, 4 भी हो, 5 हो, तो हमें कोई भी एक जो है एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ अ टाइम, जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ अ टाइम होता है वो स्टॉक होता है। वैसे ये फ्लो, अब फ्लो क्या है, ए फ्लो इज अ क्वांटिटी